फिर यहां से जोड़ते हैं। मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अपना कारण भी बताया कि क्यों छोटे छोटे जानवर मेरे से दूर भाग जाते हैं, और उसके बदबू को महसूस करते हुए वो भी कहता है, हाँ सो यू डू, हाँ ऐसा ही है। द ऑल सेड वेरी वेरी बैड। उल्लू ने कहा, बहुत बहुत गंदा, बहुत बुरा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। और ये कहकर वो रोने लगा। मैं कर क्या सकता हूँ, मतलब मैं क्या करूं, सो व्हाट कैन आई डू, ऐसे कर सकता हूँ हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे में। तो अब ऐसे सिचुएशन में हर एक कहानी में एक ही ऑप्शन हुआ करता था, विजार्ड। तो उसे पता था, जोना को पता था ये चीज कि अब विजार्ड की बारी आनी चाहिए। तो जल्दी में वो बोल पड़ी, द विजार्ड, द विजार्ड। जो साउटेड, जो चिल्ला पड़ी, एंड सेट राइट अप, और बैठ गई उसी उत्तेजना में। वो बोलते बोलते उसी उत्तेजना में वो बैठ भी गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और छोटी सी गोल्डन कलर की जो बुक थी वो बेड से नीचे गिर पड़ी। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। नाउ जो, अब जो बताइए, कौन कहानी सुना रहा है आपको, डैडी सुना रहे हैं ना। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या आप अब डैडी को कहानी सुनाओगे। नो, यू मी। फिर वो बोलने लगी, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे सुनाओगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैक्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड, अपने अपने दिमाग से, यानी कि अपने माइंड से सुनाना। अम, फिर कहना आगे शुरू किया। वेल, द ऑल थॉट एंड थॉट, ऑल ने खूब सोचा, उल्लू ने खूब सोचा। एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड। तो देखो सेंटेंस में कहा, डायरेक्ट नहीं कह के थोड़ा सा उसके कहानी को क्या किया, मूव कराया, कि खूब सोचा, उसके बाद जो है सो कहता है। डायरेक्ट नहीं कहा, कहता क्यों नहीं तुम विजार्ड के पास जाते हो, जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो। डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब उसके देखिए ये एक डिफरेंट फेज अब उसके लाइफ का चल रहा है। अब वो फेज जिसमें सीधे कुछ कह देने पर मान नहीं लेंगे वो, उसके दिमाग में भी स्टोरी कुकअप होती है, वो भी सोचती है क्या वो वास्तव में जो कहानी सुनाई जा रही है ये सब बात सच है। ये तो पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, ये मैजिक से रिलेटेड जो बातें होती हैं क्या इसमें वास्तविकता होती है। आर मैजिक स्पेल्स स्पेल रियल। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, ए रियलिटी फेज। ये फेज को नाम दिया है रियलिटी फेज, वास्तविकता का फेज था ये। When he told her spiders eat bugs, जब उसे ये कहा गया था कि स्पाइडर्स जो हैं तो छोटी छोटी कीट को खाते हैं, बग्स को खाते हैं। ऐसे तो खटमल हुआ यहाँ पे, लेकिन छोटे कीट, पतंग पतंग कीट हम कह सकते, छोटे छोटे तो होते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, तो देखिए फादर कह रहे हैं कोई बात, जब विश्वास नहीं होता तो मदर की तरफ मूव करके पूछती है, और मदर कोई बात कहेगी तो वो फादर की तरफ मूव करके उसको क्लैरिफाई करना चाहती है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। मतलब शी डजंट रिलाई व्हाट दे से पर्सनली, ये नहीं कि जो कह दिया उसी को वो मान लेती है, अब उस पर वो कंफर्म करना चाहती है। फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो सी वॉन्ट्स टू कंफर्म। अदर सोर्सेज का मतलब यहां पर हुआ कि वही मदर कहते थे फादर, फादर कहते थे मदर से कंफर्म करना चाहती है। तो वो पूछ बैठी जब, when he told the spiders, she turned to her mother and asked, do they really, क्या ये ऐसा करते हैं वास्तव में। and when Claire told her God was in the sky, जब स्काई पे गॉड के बारे में बताया कि गॉड आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों ओर भी हैं, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, फादर की तरफ मूव करके वो पूछती है विद स्लाई येट ईगर स्माइल, थोड़ी स्माइल भी थी चेहरे पर, लेकिन स्लाई यानी चालाकी भरा हुआ, चालाकी था उसके बोलने में। इज ही रियली, और एच देखिए यहां पर ही शब्द का जो एच है वो कैपिटल लिखा गया है, दिस स्टैंड्स फॉर गॉड। गॉड के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो कहीं भी रहे,
सेंटेंस के शुरू में रहे, बीच में रहे, लास्ट में रहे, कहीं भी रहेगा, उसको कैपिटल से शुरू किया जाता है। तो जैक ने जवाब दिया, दे आर रियल इन स्टोरीज। हाँ, कहानियों में तो रियल ही होते हैं। बड़ा ही कर्टली जवाब दिया, बहुत ही आप कहते बुद्धिमतापूर्ण ये जवाब था। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नैरेटिव। और उनके इस नैरेटिव में ये काफी कुछ मिस हो रहा था। द ऑल सेड, फिर आगे कहानी सुनाया आगे। उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, दे इस घने जंगल से होके जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज, एप्पल ट्रीज से होते हुए जाना, एप्पल ट्रीज के नीचे, और उस स्वाम्प में, स्वाम्प मतलब दलदल के पास। ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से। व्हाट्स अ क्रिक? अब ये नया शब्द था उसके लिए, उसे पता नहीं था क्रिक का मतलब क्या होता है। उसको एक्सप्लेन किया, ए लिटिल रिवर, छोटी सी नदी। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और क्रिक मतलब उस नदी के ऊपर ही विजार्ड का घर है। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट। इस तरह से रोजर स्कंक वहां पहुंच जाता है। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, और जल्दी ही एक छोटे से सफेद घर के पास पहुंचता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे पर वो दस्तक देता है। जैक रैप्ड ऑन द, और इस तरह से कहते कहते उसी उत्तेजना में जैक भी विंडो सिल पर टैपिंग करना शुरू कर देते हैं। विंडो सिल मतलब विंडो जहां पे खड़ी होती है, खिड़की खड़ी होती है, उसके नीचे जो हल्की सी जगह बनी होती है, उसको विंडो सिल कहते हैं। एंड अंडर द कवर्स, और इस उत्तेजना में जो ने जो पैर मारा, पैर पसारा, क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, उस उत्तेजना में वो एक बच्चों वाली जो उत्तेजना होती है उसमें अपने पैर को, और उसका लंबा फिगर जो था, पूरे बॉडी की लंबाई उसमें उसकी दिखी कि कितनी लंबी है वो। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन, फिर कहानी आगे बढ़ाया उसने कि उसके उत्तेजना को भी वो रीड कर रहा है कि किस तरह से वो कुछ कुछ ऐसे पल आ रहे हैं जिसमें वो उत्तेजित हो जा रही है। उसके अंदर जो है सो एक इन्फेंटाइल थ्रिल जो है सो आ रहा है, बच्चों वाला जो थ्रिल है, रोमांच है, वो आ रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ा है, एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर छोटे कद का बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। विद लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, लंबी सफेद दाढ़ी के साथ, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, एंड सेड, ए व्हाट दिस, क्या है ये? व्हाट योर वांट? देखो, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम? यू स्मेल ऑफुल, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे से। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, और इस तरह से बोलने में वो अपनी पूरी कलाकारी जो थी ना, वो उसमें लगा रहा था। यानी कि अपना पर्सनल जो इफेक्ट था उसे अच्छा लग रहा था इस तरह का कैरिकेचर करना। ये विजार्ड का पूरी तरह से कैरिकेचर करना उसको अच्छा लग रहा था, इसलिए कहा कि अपना फेवरेट इफेक्ट्स भी उसमें डाल रहा था। जैक जब बोल रहा था तो विजार्ड की आवाज में अपना फेवरेट इफेक्ट डाल रहा था। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए बोलता है, ए व्हाट्स है, तो इस तरह से। एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आईज, और आंखों को थोड़ा घुमाते हुए। which felt for the interval roomy, he felt being an, जो जिसकी वजह से आंखों के जो अंदर का हिस्सा था वो र्यूमी, यानी थोड़ा लाल लाल सा दिखने लग गया था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और ऐसा लग रहा था जो कैरिकेचर वो कर रहा था उस बूढ़े आदमी का, ये चीज उस पर सूट भी कर रहा था जैक पर। आई नो इट, रोजर स्कंक बोला, मुझे तो पता है ये चीज। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे छोटे जो जानवर हैं, जंगली जानवर, सब भाग जाते हैं मेरे से। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड, उस बृहत आकार वाला भारी भरकम ज्ञानी उल्लू ने हमें आपका रास्ता बताया, आपका पता बताया। ए वेल, अच्छा है, ठीक है, मे बी, कम ऑन इन, तब आओ अंदर, डोंट गेट टू क्लोज, ज्यादा नजदीक भी मत आना। नाउ इनसाइड, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और जो कमरे के अंदर सारे जादू की जो चीजें थी वो थी, ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, सारा कुछ ऐसे
ढेर लगा हुआ था, धूल का जैसे ढेर होता है वैसे धूल धूसरित सारा कुछ लगा हुआ था वहां पे। बिकॉज अब उसमें कारण बताता है, बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं है जो घर की साफ सफाई कर सके, घर की देखभाल कर सके। व्हाई? व्हाई? बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक जादूगर है और बहुत बूढ़ा है। फिर पूछती है कि विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा, क्या वो मरेगा? नो, विजार्ड्स डोंट डाई, जादूगर कभी नहीं मरते हैं। वेल ही रुमेज्ड अराउंड, रुमेज मतलब खोजना, बहुत सारी चीजों में से कुछ जरूरत की चीज खोजना खोजना। तो रमिज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और इस तरह से खोजते खोजते उसे एक पुरानी स्टिक मिलती है जिसे मैजिक वैंड कहते हैं, जादू की छड़ी। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और रोजर स्कंक से पूछता है कि किस तरह की तुमको खुशबू चाहिए, कैसे तुम महकना चाहते हो। रोजर थॉट एंड सेड, रोजर ने खूब सोचा कौन से खुशबू मांगू मैं इससे। तो उसके मुंह से निकल जाती है ये रोजेस। यस गुड, ठीक है, अच्छा है। जो सेड स्मगली, जो को भी अच्छा लगा ये, जो ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा चलो अच्छा है। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड, फिर इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ नजर करके जैसे जादूगर कुछ बोलना चाहता है इस तरह से, और वही इरिटेबल वॉइस में, परेशान मतलब जो अच्छा नहीं लगे, तो जादूगर वाली वो आवाज निकालते हुए यही पढ़ के सुनाता है, आवरा का डाबरी हॉकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बॉसेस पुल ऑन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो कह के, और इस तरह से जादू का स्पेल वो करता है। He paused as rapt expression widened out from his daughter's nostril, और अभी तक वो ना काफी ध्यान से इस पूरे एपिसोड में पूरी पूरी तरह से जैसे सांस रोक कर वो सुन रही थी कि अब क्या होने वाला है। और नाक, उसके नाक से मतलब पूरी तरह से जब वो सांस बाहर निकलती है, her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, और तब जो हंसी थी उसकी, तब खुशी मतलब अंदर से खुशी महसूस वो करती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती है। ग्रिन मतलब कि दांत, फिर मतलब हंसते हुए बिना आवाज की हंसी निकलती है और दांत दिखाई पड़ता है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टी, और ऐसा उसको देखकर, जो को देखकर वो अपनी पत्नी का वो स्वरूप याद करता है जब कॉकटेल पार्टी में वो भी इसी तरह से वो एंजॉय किया करती थी कॉकटेल पार्टी को, ऐसा ही उसके चेहरे पर भाव आ जाते थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज रोजर फिश क्राइड, और इस तरह से पूरा कमरा, जो रोजर के घर का पूरा जो वातावरण था वो समझिए गुलाब की खुशबू से भर गया। और इस पर रोजर फिश चिल्ला पड़ा, एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और बड़े पागलपन के अंदाज में कहता, दैट विल बी 7 पेनीज, 7 पेनीज चाहिए डैडी। फिर उसको रोकती है जो, डैडी व्हाट, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, रोजर स्कंक है ना, आपने रोजर फिश कह दिया। यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश, व्हाट इज दैट सिली, आपने जो रोजर फिश कहा ये बेवकूफी नहीं है क्या? आपका रोजर फिश कहना बेवकूफी नहीं है? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे इस बूढ़े बेवकूफ डैडी की तरफ से ये गलती हुई। तो वेयर वाज आई, कहां पर हम थे? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, तुम्हें पेनीज के बारे में पता है? पेनीज क्या होते हैं? सेट, आप बता दो। ओके, रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन रोजर स्कंक ने इस पे कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज ही। एंड ही बिगैन टू क्राई, और रोने भी लग गया वो। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, एक बार फिर से जो को लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, और अगर वो नहीं दे पाया तो फिर उसकी जो ये खुशबू उसे मिली है वो वापस ले ली जाएगी।
ये सोचकर जो के चेहरे पर भी रोने रोने का भाव आने लग गया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी। लेकिन थोड़ी सिंसेरिटी नहीं थी उसमें, इसमें वो ज्यादा भी सिंसियर नहीं थी इस मामले में। जब वो रो रही थी तो ऐसा नहीं कि उन विचारों में पूरी तरह से खोई हुई थी। दिस एनॉयड, और अब ये उसे लगा कि इसका मतलब है शी इज नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन द स्टोरी। जैक को ये जो व्यवहार था जो का, वो उसे थोड़ा एनॉय किया, परेशान हुआ वो। चिढ़ चिढ़, आप इसको एक सही शब्द कह सकते हो, चिढ़ उसे हुई। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड। ये देखिए जैक का जो कैरेक्टर है थोड़ा परेशान वाला कैरेक्टर है। एक तरफ ये इधर परेशान है, इसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, ये सो नहीं रही है, और उसको बीच बीच में क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर रही है। वो तो सोच रहा है कि जल्दी से ये सोए। दूसरा, नीचे उसकी वाइफ जो है सो उसका वेट कर रही है कि वो जाके उसकी मदद करे। तो नीचे फिर से फर्नीचर खरखराने की आवाज आती है। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स। अब वो उस पर सोचता है क्लेयर को इस तरह से भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। वो 5 महीने से प्रेगनेंसी में थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और उनके घर में ये तीसरा बच्चा आने वाला था। उनके घर में तीसरा बच्चा आने वाला था। सो द विजार्ड सेड, इस तरह से विजार्ड ने कहा। इस तरह से विजार्ड ने कहा, ओह वेरी वेल, चलो बहुत अच्छा, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस गली के किनारे तक जाओ, एंड तक जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहां पर 3 चक्कर लगाना, एंड लुक डाउन, नीचे देखना, द मैजिक स्पेल, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहां तुमको 3 pennies गिरे हुए मिलेंगे। हरी अप, जल्दी करना। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसलिए वो लेन के किनारे तक गया, एंड टर्न अराउंड, वहां घूमा 3 बार, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर, और मैजिक वेल में वहां पर 3 pennies रखे हुए थे। सो ही टुक देम बैक, उसको वापस उठा लिया, बैक टू द विजार्ड, विजार्ड को आके दिया, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और खुश होते हुए, हैप्पी होते हुए वो दौड़ते हुए रैन आउट इनटू द वुड्स, जंगल में भाग गया, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड, सारे छोटे छोटे जीव उसके आसपास इकट्ठे हो गए अराउंड हिम, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। अब उसकी स्मेल जो इतनी खुश, मतलब उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, और वहां पर उन्होंने खूब खेला, टैग खेला, पकड़म पकड़ाई, बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, लैक्रोसे, हॉकी, सॉकर, एंड पिकअप स्टिक्स। ये सारी चीज, ढेर सारे गेम उसने खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? अब उसे पिकअप स्टिक्स नहीं पता है क्या होता है, तो पूछती है क्या होता है ये पिकअप स्टिक्स। इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये एक गेम है जो तुम स्टिक से खेलती हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, वो वैसा ही जैसा विजार्ड के पास, जादूगर के पास वो जादू की छड़ी थी, काइंड ऑफ कह सकती हो ऐसा कुछ। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, उन्होंने खूब खेला, खूब खेले, मतलब तरह तरह के गेम्स खेले और खूब हंसे, मतलब काफी खुशी उनको मिली दोपहर तक। एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क, फिर डार्क होने लग गया, अंधेरा होने लगा, एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, और फिर वो सब भाग भाग के अपनी अपनी मम्मी के पास चले गए। जो वाज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब जो को लगने लगा कहानी खत्म हो गई। दिस वाज द हैप्पी एंडिंग, बिकॉज एवरी चाइल्ड वांट्स टू हैव सम हैप्पी एंडिंग। कहानी में खास करके ये हैप्पी एंडिंग हो गई, खत्म है सब, उसको अच्छा मिल गया, जो प्रॉब्लम उसकी थी खत्म हो गई। और खेलना बच्चे को सबसे जो प्रिय होता है वो यही, उसको लगा कि अब तो कहानी खत्म है। इस तरह से कहानी खत्म होने का उसको जब एहसास हुआ, तो हाथ को थोड़ा इधर उधर करने लग गई, खिड़की के बाहर देखने लग गई। और जैक डिडंट लाइक दिस, उसे लगा कि शी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, उसको तो लगा कहानी खत्म है, और जैक के तरफ से अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जैक डिड नॉट लाइक हर सच काइंड ऑफ बिहेवियर, खास करके
Jack didn't like women when they took anything for granted. और जैक खास करके वो चीज कभी पसंद नहीं करता था, खास करके जो विमेन के पक्ष में है, विमेन के तरफ से अगर किसी चीज को ग्रांटेड लिया जाता है। ग्रांटेड मतलब कि आप उसको मतलब महत्वहीन, एक समय आगे महत्वहीन करार देने लग जाते हो, मतलब उसमें स्वीकारता आपकी कम होने लग जाती है। जो वो कह रहा है, जो उसकी प्रेजेंस है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसे उस व्यक्ति को ये फील होता है कि उसके पर्सनालिटी को, उसका जो व्यवहार है, उसको कहीं ना कहीं कम आंकने की कोशिश की जा रही है। इसी को कहते हैं ग्रांटेड। तो एनीथिंग, तो नहीं वो चाहता था कि विमेन कभी इन चीजों को ग्रांटेड ले उसे। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव। क्या चाहता था वो? कि वो एप्रीहेंसिव हो, वो उसकी बातों में को एंजॉय करे, प्रशंसा करे, ये चाहता था वो। He liked them apprehensive, hanging on his words, कि उसके शब्दों में वो उलझे रहे। Now Joe, are you listening? जो तुम्हें सुनाई पड़ रही है ना बात? Yes, because this is very interesting. Roger Skunk's mommy said, "What's this awful smell?" जब वो भी अपना घर पहुंचता है तो उसकी मदर कहती, ये अजीब सी स्मेल क्या है? What? And Roger Skunk said, तब रोजर स्कंक बताता है, इट्स मी, ये तो मैं हूं मॉमी। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोज की तरह मेरे अंदर खुशबू आ गई है। एंड सी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? किसके कारण तुम्हारे अंदर ये इस तरह की खुशबू आई है, मतलब इस तरह की स्मेल आई है, किसकी वजह से? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? अब जो को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, जो अंदर अंदर अब फील कर रही है कि कुछ गड़बड़ अब होगा, सो बैठ जाती है वो, उसी उत्तेजना में वो बैठ जाती है। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और हाथ जो है एक डर से, मतलब हवा में इस तरह से वो घुमाने लग जाती है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। लेकिन डैडी, हाँ, बाकी के जानवर तो चले गए। हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरबुश, और तब वो हाथ अंदर करती है। ऑल राइट, ही सेड, आगे फिर कहानी को जारी करता है। बट मॉमी, ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे, सारे जानवर मेरे से दूर भाग जाया करते थे। एंड सी सेड, आई डोंट केयर, मैं नहीं परवाह करती इन चीजों की। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हारे अंदर तुम वैसे ही स्मेल करते थे जैसे एक छोटे स्कंक को करना चाहिए, और मैं वापस जा रही हूं टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, उस विजार्ड के पास वापस ले जा रही हूं। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला उठाती है वो, एक छाता उठाती है वो। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक को लेकर वो जाती है उस विजार्ड के पास। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसके सीधे सिर पे जाके मारती है। नो, जो ने कभी कल्पना नहीं किया था कि कहानी में ये मोड़ आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा, ये देखिए ये नया फेज था। इससे पहले जो शायद कहानी सुनाई जाती थी उसे, वो कहानी का सारा ज्यादातर जो है हैप्पी एंडिंग होता था, वो सो जाया करती थी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछती थी, कोई कुछ इस तरह से नहीं होता था। लेकिन अब उसे लग रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ अब हो रहा है, अब कहानी एक दूसरा टर्न ले रहा है, एक दूसरे तरफ कहानी जा रहा है। और जो अच्छा किया उस स्कंक के लिए, उसको जाके उसकी मॉमी जो है सो मारती है। शी शुड बी वेरी थैंकफुल। उसको लग रहा था कि उसके बच्चे के लिए कुछ अच्छा किया गया है, तो उसे तो थैंकफुल होना चाहिए था विजार्ड के प्रति। लेकिन विजार्ड के प्रति थैंकफुल नहीं होके वो जाके और उसको डंडा मारती है, या उससे अम्ब्रेला से मारती है वो, उसका ये तो गलत बात है, ये अच्छा नहीं हुआ है। नो, जो साफ इनकार करने लगे। ये कहानी का एंड, ये इस तरह से ये हिस्सा वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिख रही है। एंड पुट हर हैंड आउट टू
टच हर हिज लिप्स, और हाथ से वो उसके लिप्स को, अपने पापा के लिप्स को वो बंद करना चाहती है कि नहीं, कहानी ऐसे नहीं। येट even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth। और उसी चिंता में उसकी इच्छा है कि इस सोर्स, ये ट्रुथ को, जो कहानी में ये ट्रुथ दिख रहा है, इसको खत्म किया जाए। इंस्पिरेशन केम टू हर, और उसके अंदर एक प्रेरणा जैसे आती हो, इंस्पिरेशन आई हो। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, और जोर से वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, विजार्ड ने उसको मारा, यानी उसकी मम्मी को मारा, हर ऑन द हेड, एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक के उस स्मेल को वापस बदलता नहीं है। फिर उसके फादर कहते नो, ही सेड, कहते नहीं, द विजार्ड द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ओके ठीक है, विजार्ड ने कहा ठीक है। नो, ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, चलो ठीक है, अब रोजर स्कंक रोज की तरह स्मेल नहीं करेगा। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, फिर से उसकी वही वाली उसकी जो स्मेल है वापस आ जाएगी। बट द अदर लिटिल अमम, ओ अमम, और दूसरे जो बाकी जीव थे वो, जो ना, इट्स डैडीज स्टोरी। उसके इंटरेप्शन से वो परेशान होकर कहता है ये डैडी की कहानी है ना, ये डैडी की स्टोरी है, जो ना, इट्स डैडीज स्टोरी। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, आप क्या चाहते हो, अब कहानी, डैडी आपको और कहानी नहीं सुनाए ना? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम रफ, सॉरी, एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, स्टाउंटेड, उसके चेहरे पर एक जो निराशा, बेबसी, परेशानी, नहीं मानने वाले जो फीलिंग्स थी, वो साफ दिखाई पड़ रही थी। दिस इज व्हाट हैपेंड देन रोजर, हुआ यूं कि रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू। फिर रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर जाती हैं और उनको वो आवाज सुनाई पड़ती है, वू वू, चू चू, एंड इट वाज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग। और इस तरह से, मतलब कि ट्रेन के रुकने की आवाज बता रहा है। और इस तरह से डैडी वापस आते हैं, डैडी स्कंक फ्रॉम होम फ्रॉम बोस्टन, वो बोस्टन से घर आ जाते हैं। एंड दे हैड lima beans, celery, liver, mashed potatoes, and pie oh my for dessert। ये सारी चीजें वो भोजन के रूप में खाते हैं। डिजर्ट भी है, देखिए, मतलब मीठा चीज जो भोजन के बाद खाते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजर्ट। एंड दैट इज आल्सो देयर, पाई ओह माय, दिस वाज फॉर डिजर्ट। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप। और जब रोजर स्कंक बेड पर था, यानी खाना खाने के बाद जब बेड पर आया सोने, तो मॉमी स्कंक उसको अपने बाहों में भर लेती है, प्यार करती है उसको, हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर। तब कहती है कि वो अब उसकी तरह उसकी स्मेल आ रही है। लिटिल बेबी स्कंक अगेन, जितना कि छोटे बेबी स्कंक के शरीर से आती है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, उसको बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से कहानी खत्म हो गई। बट डैडी, अब इसकी क्यूरियोसिटी फिर शुरू होती है, लेकिन डैडी व्हाट, देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या फिर बाकी के जानवर भाग नहीं जाते थे? नो, बिकॉज eventually they got used to the way he was। हुआ यूं कि अब वो धीरे धीरे करके जैसा था वो उसको एक्सेप्ट करने लगे, वे ही वॉज, एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। और इन चीजों को वो माइंड नहीं करते थे। व्हाट्स एवेंसिलिटी, ये एवेंसिलिटी क्या है? इन अ लिटिल वाइल, एक्चुअली वो एवेंचुअली को एवेंसिलिटी पढ़ रही है।
तो इन ए लिटिल व्हाइल, थोड़े समय बाद, दैट वाज ए स्टूपिड मॉमी, वो कहती वो बेवकूफ मॉमी थी। इट वाज नॉट, कि कहानी में हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट कर रहा है बार बार, इट वाज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, पूरे जोर डालते हुए, जैसे बिलीव कर रहा हो कि कहानी में यही सच है। फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज, और ऐसा लगा जैसे कि ऐसा करके ऐसी सिचुएशन में वो जैसे अपनी माँ को डिफेंड कर रहा हो, अपनी माँ को का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हो, और समथिंग एज ऑड, या कुछ ऐसी परिस्थिति में कुछ गलत हुआ हो उसके कारण। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब तुम ऐसा करो कि तुम अपने इस भारी सिर को इस पिलो के ऊपर रखो, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और अच्छी सी नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, और खिड़की पे सारे शेड को एडजस्ट किया ताकि दिन का कोई प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचे, एंड टिपटोड टू द, और दरवाजे तक चलते हुए आया, इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप, ये सोचकर कि अब वो सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न्ड, लेकिन जैसे ही वो घूम के देखना चाहा कि वास्तव में सो गई कि नहीं, शी वाज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, और वो उसका शरीर जो है वो ऐसे ही क्राउच हो रहा था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा वहां से दिख रहा था, और स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ वो घूर के देख रही थी। हे, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट स्लीप, कवर के अंदर जाओ और जल्दी से सो जाओ, बॉबी स्लीप, बॉबी सो रहा है ना। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, और वो खड़ी हो गई और उछलने लग गई बेड पे। डैडी, व्हाट, टुमारो, कल मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मैन मॉमी, मैं चाहती हूँ कल मुझे वो कहानी सुनाओ, वो आप डिफरेंट कहानी हो, कि विजार्ड वो मैजिक वैंड ले लेता है और मॉमी के सिर पे मारता है। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और उसके जो थुलथला बॉडी था, हट्टी कट्टी थी वो बच्ची, तो थुलथुला हाथ बाहर निकला, और हाथ से वो बताती है यहाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट ओवर द हेड। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, कहानी ऐसा नहीं है। The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals. पॉइंट यहां पर यह है कि वो लिटिल स्कंक अपनी मॉमी को अन्य सभी जानवरों से ज्यादा प्यार करता है, वो ज्यादा मानता है उसको, लिटिल एनिमल्स, एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और वो अच्छी तरह से जानती थी कि क्या सच है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, नहीं नहीं, कल आप बताओगे कि उसने अपनी मॉमी को मारा, उसकी मॉमी को मारा। डू इट, ऐसा ही करोगे आप। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन, और किक करके मतलब पैर से वहां पर उछलने की कोशिश की, एंड सेट डाउन ऑन द, फिर बैठ गई बेड पे विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन hundreds of times before, सैकड़ों बार उसने ऐसा किया था पहले भी बेड पे। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, इससे पहले करके वो हंस देती थी, इसका मतलब कि सी एक्सेप्टेड, लेकिन इस बार जो कुछ भी उसने किया था उसमें प्रिटेंस था, प्रोटेस्ट था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसके इस कहानी के अंत को। से इट डैडी, बार बार कहे से इट डैडी, आप कहिए, बताइए इसको। वेल वेल सी, देखे देखते हैं। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, चलो अब लेट जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की हो ना तुम, बेड पे लेट जाओ।